इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर विथ आरएल लोड के बारे में समझेंगे। सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का जो सर्किट है वो दो थायरिस्टर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर से मिलकर कंसिस्ट होता है। यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है एंड मिड पॉइंट से दो लोड कनेक्ट रहता है। सर्किट का दोनों टर्मिनल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है एंड प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो सोर्स वोल्टेज से कनेक्ट रहता है। सेकेंडरी वाइंडिंग दो पार्ट में स्प्लिट रहता है। अपर पार्ट में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो है VAN। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल अपर पार्ट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है एंड सर्किट में करंट फ्लो करती है जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होती है। पॉजिटिव टर्मिनल से थायरिस्टर T1 में करंट जाती है एंड उसी टाइम थायरिस्टर के गेट टर्मिनल पर अल्फा एंगल से गेट करंट अप्लाई करते हैं जिससे थायरिस्टर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है एंड उसके थ्रू करंट फ्लो करती है। जब तक थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था T1 के क्रॉस ओनली वोल्टेज का ड्रॉप होता है जिसको VT1 से डिनोट करते हैं, बट अल्फा एंगल से जब गेट करंट अप्लाई करते हैं तो T1 कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है एंड जो करंट है वो T1 से लोड L एंड R के थ्रू सर्किट को कंप्लीट करती है। मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल थायरिस्टर T1 कंडक्ट करता है एंड T2 ऑफ स्टेट में रहता है। इस टाइम पर करंट एंड वोल्टेज दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसका हैश्ड एरिया जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। एंड जब इनपुट AC सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल आती है उस टाइम सेकेंडरी वाइंडिंग के लोअर पार्ट में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। इस टाइम पर लोअर पार्ट में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है वो है VBN एंड जब तक थायरिस्टर T2 कंडक्ट नहीं करता है तब तक उसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है, दैट इज़ VT2 एंड VBN के कारण सर्किट में करंट फ्लो करती है जिसका डायरेक्शन पॉइंट B से T2 में जाती है एंड T2 से लोड L एंड R के थ्रू सर्किट को कंप्लीट करती है। इस टाइम पर करंट जो है वो पॉजिटिव में रहती है एंड वोल्टेज का डायरेक्शन नेगेटिव में होता है, इसलिए इसका हैश्ड एरिया जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पर जो VAN एंड VBN है दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VAN इज इक्वल टू माइनस VBN। ऐसा इसलिए क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में सेम अमाउंट में इंड्यूस्ड हो रहा है पर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। नाउ इस सर्किट के लिए वेवफॉर्म को समझते हैं। सोर्स वोल्टेज के पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल को दिखाया गया जो कि VM साइन ओमेगा T के इक्वल होता है। पॉजिटिव साइकिल 0 से पाई के बीच बनता है एंड निगेटिव साइकिल जो है वो पाई से 2 पाई के बीच बनता है। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल गेट करंट अप्लाई करते हैं तो थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग स्टेट में आता है एंड आउटपुट वोल्टेज V0 प्रोड्यूस करता है। इस टाइम पर आउटपुट करंट की ग्राफ इस तरह बनती है। जब तक गेट करंट अप्लाई नहीं करते हैं तब तक करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है एंड जब अल्फा एंगल के बाद T1 ऑपरेट होता है तो करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है एंड इस टाइम थायरिस्टर 1 के क्रॉस थायरिस्टर वोल्टेज VT1 इस तरह होता है। जब तक गेट करंट अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वोल्टेज ड्रॉप होता है एंड गेट करंट अप्लाई करने के बाद T1 कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है एंड उसके क्रॉस ड्रॉप करने वाला जो वोल्टेज है उसका वैल्यू 0 हो जाता है एंड इस टाइम पर VT2 दैट इज़ थायरिस्टर वोल्टेज इन T2 जो है वो इस तरह बनता है। T1 में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, उस टाइम T2 में वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है एंड जब T1 में वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है तो उस टाइम T2 में वोल्टेज का ड्रॉप होता है जिसका वैल्यू -2 VM होता है एंड ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल अल्फा एंगल से गेट करंट अप्लाई करते हैं। इस टाइम थायरिस्टर T2 जो है वो कंडक्ट करता है एंड T1 ऑफ स्टेट में रहता है। जब गेट करंट अप्लाई करते हैं तो T2 कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है एंड आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। जब तक गेट करंट अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वोल्टेज निगेटिव में जाता है एंड जब अल्फा एंगल से गेट करंट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है एंड जो आउटपुट करंट है वो वोल्टेज के साथ डिक्रीज करती है एंड आफ्टर गेट करंट इंक्रीज करती है एंड T1 के अक्रॉस थायरिस्टर वोल्टेज इस पॉइंट तक 0 रहता है एंड जब T1 कंडक्ट नहीं करता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है
एंड T2 के अक्रॉस थायरिस्टर वोल्टेज जो है वो अल्फा एंगल तक ड्रॉप होता है। एंड जब T2 कंडक्ट करता है तो उसके अक्रॉस ड्रॉप करने वाला जो वोल्टेज का वैल्यू है वो 0 हो जाता है। एंड अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो सर्किट फिर से फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरह बिहेव करता है। अल्फा एंगल से गेट करंट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट प्रोड्यूस होती है। एंड T1 के अक्रॉस अल्फा एंगल तक वोल्टेज ड्रॉप होता है एंड T2 के अक्रॉस अल्फा एंगल के बाद वोल्टेज का ड्रॉप होता है। एंड फिर से जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो सर्किट फर्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल की तरह बिहेव करता है। इस टाइम पर थायरिस्टर T2 कंडक्ट करता है एंड T1 ऑफ स्टेट में हो जाता है। जब अल्फा एंगल से गेट करंट अप्लाई करते हैं तो T2 कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है एंड आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। जब तक गेट करंट अप्लाई नहीं करते हैं तो जो वोल्टेज है वो निगेटिव में जाता है एंड जब अल्फा एंगल से गेट करंट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। एंड जो आउटपुट करंट है वो वोल्टेज के साथ डिक्रीज करती है एंड आफ्टर गेट करंट इंक्रीज करती है। एंड T1 के क्रॉस थायरिस्टर वोल्टेज इस पॉइंट तक 0 रहता है एंड जब T1 कंडक्ट नहीं करता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है। एंड T2 के क्रॉस थायरिस्टर वोल्टेज अल्फा एंगल तक ड्रॉप होता है एंड जब T2 कंडक्ट करता है तो उसके क्रॉस ड्रॉप होने वाला जो वोल्टेज का वैल्यू है वो 0 हो जाता है। इसी तरह से कंटिन्यू आगे भी वेवफॉर्म बनता है। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स्ड कम्यूटेशन। लाइक जो नेचुरल कम्यूटेशन है वो AC सर्किट में अप्लाई होता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन है वो DC सर्किट में अप्लाई होता है। नेचुरल कम्यूटेशन में एक्सटर्नल सर्किट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन में एक्सटर्नल सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है, लाइक इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसका यूज AC वोल्टेज कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स में किया जाता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन का यूज इन्वर्टर्स एंड चॉपर्स में किया जाता है। नेचुरल कम्यूटेशन में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन में वोल्टेज एंड करंट दोनों की हेल्प से थायरिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं। नेचुरल कम्यूटेशन में कम्यूटेटिंग पीरियड के टाइम पावर लॉस नहीं होता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन में पावर का लॉस होता है। SCR के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, बट यहाँ पे इसका कुछ बेसिक्स हम लोग समझते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो है वो एक टाइप का यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। SCR 3 टर्मिनल एंड 4 लेयर से मिलकर कंसिस्ट होता है। इसके गेट टर्मिनल पर जब हम लोग कुछ एंगल से जब गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो जो SCR थायरिस्टर है वो टर्न ऑन हो जाता है, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगती है। बट ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो SCR है वो कंडक्ट करता है। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो कंडक्ट नहीं करता, वो रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।